दोस्तों आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हायर परचेज में। हायर परचेज का आज लेक्चर नंबर 7 है और आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम। तो ये स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आज तक के जो भी हमने हायर परचेज से रिलेटेड अकाउंटिंग हमने करी है, किसके बुक में? दोनों के बुक में, परचेजर के बुक में और सेलर के बुक में। सेलर मतलब वेंडर। तो हम वहां पे जो बात कर रहे थे वो दोनों के दोनों जो थे वो बिजनेसमैन थे। परचेजर भी एक बिजनेसमैन था और एक सेलर भी एक बिजनेसमैन था। तो दोनों अपने बुक में किस तरह से अकाउंटिंग करते थे हमने सीख लिया है। और उस अकाउंटिंग का एक मेथड था, उस मेथड का नाम है फुल कैश प्राइस मेथड। ये फुल कैश प्राइस मेथड और ये जो नया मेथड आया है स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम, क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। इसको कैलकुलेट करने का अलग रास्ते हैं, इसको कैलकुलेट करने के अलग रास्ते हैं। क्या है ये फुल कैश प्राइस मेथड? इसमें अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हैं जिसका बेनिफिट, जिस चीज से आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलता है, उन सब चीज की बात करते हैं। जैसे कि मशीनरी हो गई, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, ये सब जो है वो बड़े अमाउंट, लार्ज अमाउंट का है। तो इस तरह का अगर आप कोई चीज खरीदते या बेचते हैं हायर परचेज पे, तो उसको फुल कैश प्राइस मेथड के थ्रू हम सोल्व करते हैं। अगर यही आप छोटे प्रोडक्ट जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब अगर आप खरीदते हैं छोटे मोटे सामान, तो उसको जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है हायर परचेज बेसिस पर अगर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम है। क्या ये दोनों में क्या अंतर है? इसमें आपने देखा था कि इसमें जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम अलग से इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। कि अगर कोई 10 लाख रुपए का हमने एसेट्स खरीदा है, चाहे वो एसेट्स में ट्रक हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बस हो सकता है, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो आपको मालूम है कि मशीनरी, बस या ट्रक ये 10-20 हजार रुपए में आता नहीं है, 50 हजार रुपए में आता नहीं है, लार्ज अमाउंट में आता है। तो ये जो हायर पे यानी कि एक प्रकार से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचने से सेलर को क्या फायदा? सेलर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या था? इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट भी उसके लिए एक प्रकार से प्रॉफिट था। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम अलग से कैलकुलेट करते थे और जो कैश प्राइस था उसमें ऐड करके हम सारा कैलकुलेशन हमने सीखा था। तो वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब जो छोटे मोटे सामान आप जो खरीदते हैं उसमें इंटरेस्ट आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। हाँ जी, मोबाइल हमने खरीद लिया ईएमआई पे, टीवी खरीद लिया ईएमआई पे, क्या कभी अलग से इसमें ये इंटरेस्ट लगता है? अगर आपका टेलीविजन का प्राइस 20 हजार रुपये है तो बोल दिया जाएगा कि 20 हजार रुपये का कितने इंस्टॉलमेंट में दोगे? 5 में, 6 बनाया, 10 बनाया, 20 इंस्टॉलमेंट बना। सीधा सीधा जो प्राइस होता है उसी को इंस्टॉलमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। कमाल है। तो इसका मतलब इस तरह के जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम से। इसी में एक और आता है आपका हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम। वो हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना बीकॉम में है, ना बीकॉम ऑनर्स में है, ना सीए इंटरमीडिएट, सीए, सीए में, किसी में वो नहीं आता है। तो अब सिर्फ आपके सिलेबस में फुल कैश प्राइस मेथड और स्टॉक एंड डेटेड सिस्टम। तो इसमें अगर कंपनी जो है सेलर इंटरेस्ट अगर चार्ज नहीं करती है तो क्या उसको कोई फायदा नहीं होता है? फायदा होता है। कि कोई भी इंसान अगर जितने में उसको बनाने का खर्चा आया वो प्रोडक्ट को या फिर कहीं से खरीद के लाया, क्या उतने में बेच देगा? नहीं, प्रॉफिट तो चार्ज करेगा। यानी कि जो भी अमाउंट आप खरीदते हो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है सेलर के लिए। सपोज आईफोन की बात कर लेते हैं, आईफोन 13 प्रो जिसका कॉस्ट सपोज दैट कि 1 लाख रुपए, कितना है आपका? 1 लाख रुपए कॉस्ट है। अगर कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो क्या कोई इंसान उसको 1 लाख रुपए में बेच देगा? नहीं, इसमें उसका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा उसको कहते हैं प्रॉफिट। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट हम मान लेते हैं 20 हजार रुपये। कितना रुपए? 20 हजार रुपये। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया आपका 1,20,000 रुपये। यानी आपको आईफोन 13 प्रो जो है वो कितने का मिलेगा? 1,20,000 रुपये का। और ये 1,20,000 रुपये का अमाउंट जो है आपने मोबाइल खरीदे हो, वो कब खरीदे हो? सपोज 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2021 को आपने खरीदा था
और आपने कहा कि ये 1,20,000 रुपये मेरे जेब में तो भैया अभी पैसा है ही नहीं, एक काम करो, मैं इसको 12 बार में पेमेंट करूंगा, इसको 12 से डिवाइड करके मुझे बता दो कि हर महीने मुझे कितना कितना देना पड़ेगा। तो सेलर ने बोला अच्छा 12 बार में दोगे तो ठीक है, हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका इंस्टॉलमेंट का प्राइस जो आ गया वो 10,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट। और आपने कहा कि हर इंस्टॉलमेंट जो है वो आप महीने की आखिरी तारीख को दोगे। आपने 1 जुलाई को खरीदे हो तो पहला पेमेंट आप कब करोगे? जुलाई में करोगे। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जैन आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा और जून आएगा। आपको 12 महीने देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना, यानी कि लास्ट में जो है ये जून 30 है और ये जो है आपका यहाँ पे मार्च आपका 31 है। तो ध्यान देने की बात है कि 10,000 रुपये करके 12 इंस्टॉलमेंट है, तो हम यहाँ पे ये जो बुक्स क्लोज कर रहे हैं वो 31 मार्च को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च 2022, 1 जुलाई 2021 के बाद 31 मार्च 2022 आने में कितना समय लगेगा? जुलाई से 31 मार्च 2022, यानी कि इस डेट को आपके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। कितने महीने हो गए? 9 महीने। आपने अकाउंटिंग तो सीखा था कि अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि जिस साल आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसी साल वो ट्रांजैक्शन हैपन हुआ हो। सर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे हमने 1,20,000 रुपए का सामान बेच दिया और उसको 12 इंस्टॉलमेंट में बेचा। एक प्रकार से कितने इंस्टॉलमेंट बेचा? तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच में सिर्फ 9 इंस्टॉलमेंट ही आ पाया। 3 इंस्टॉलमेंट जो अप्रैल में जून का रहता है वो 3 महीने का इंस्टॉलमेंट अभी ये साल खत्म होने तक आया नहीं है। और फ्यूचर जो आने वाले साल में वो इंस्टॉलमेंट की तारीख जो आएगी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एक प्रकार से सेल है कि सेल की तारीख जब आई नहीं है तो हम उसको सेल कैसे मान लें? ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो इस साल के बीच में आ गया उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाना। क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट ड्यू। और वो साल खत्म होने तक जिस इंस्टॉलमेंट की तारीख नहीं आई है उसको कहते हैं नॉट ड्यू। तो इसका मतलब ये 3 जो है वो नॉट ड्यू है इंस्टॉलमेंट, और ये जो 9 इंस्टॉलमेंट है ये ड्यू हो गया। और ड्यू का मतलब जब तारीख आ गया तो वो जिसको मैंने दिया था सामान iPhone 13 Pro वो अब मेरे लिए डेटर बन गया। डेटर उतने के लिए बनेगा जितने इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है। समझ में आ गया होगा। अब ये ड्यू और नॉट ड्यू का मतलब हम क्यों ये ड्यू नॉट ड्यू कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पे ये देखिए कि 1 लाख वाला सामान उसने 20,000 रुपये ज़्यादा में बेचा है, 20,000 रुपये का फायदा। और फायदा अगर होता है तो उस फायदे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और वो फायदा सिर्फ उसी फायदे को रिकॉर्ड कर सकता है जो उस साल का हो, ना पिछले साल से रिलेटेड ना अगले साल से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि अगर पिछले साल से कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो उसको हटा देते थे, अगले साल से रिलेटेड है उसको भी हटा दो, सिर्फ हमें करंट ईयर का चाहिए। करंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में। तो ये फॉर्मेट को मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि मैंने आईफोन कहीं से पहले खरीदा था 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में मैंने खरीदा, तो ये आपका आ गया 1 लाख रुपए। शॉप स्टॉक अकाउंट, मैं कुछ भी खरीद के लाता हूं तो उसको मैं कहाँ रखूंगा? गोडाउन में रखूंगा या शॉप में रखूंगा ना, तो मैं शॉप में लेके आ गया। नया नया अभी बिजनेस शुरू किया है तो मेरे पास पहले से कोई स्टॉक नहीं था, 1 लाख का खरीदा। अब 1 लाख का खरीदा है, बैलेंस शीट सारा का सारा मैंने बेच दिया, यानी एक ही फोन था तो मैंने क्या किया? उसको बेच दिया, मतलब कि बेचने के लिए दे दिया। अभी बिका नहीं माना जाएगा, और बिका नहीं माना जाएगा, हमने इंस्टॉलमेंट में बेचा है। तो ये 1 लाख रुपए वाला जो है वो हमने कितने में बेचा?
1,20,000 रुपये में, और 1,20,000 रुपये में बेचा तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया, 1,20,000। तो यही जो आपका यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन HP, यहाँ पे कई किताबों में गुड्स सेंट की जगह सेल वर्ड यूज किया गया है। आप सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। हमने हायर परचेज पे गुड्स को सेंड किया एक प्रकार से, किसको, परचेजर को हमने दे दिया किसी को भी, तो 1,00,000 रुपए। बट जब HP स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, HP स्टॉक, तो ये स्टॉक का मतलब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। क्या है, इंस्टॉलमेंट। तो ये 1,00,000 रुपए वाले को कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, 1,20,000 रुपए। तो यही यहाँ पे कॉस्ट में शो करेंगे, और यही जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप उसको सेलिंग प्राइस पे शो करेंगे, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे 1,20,000। पहले से मैंने कुछ भी स्टॉक नहीं था, पहले से मैंने पहली बार सेल ही किया, तो इसका भी बैलेंस BD नहीं होगा। तो बताओ 1,20,000 का मैंने इंस्टॉलमेंट बनाया। अब साल खत्म होने पे, यानी कि 31 मार्च 2022 के डेट में कितना इंस्टॉलमेंट का तारीख आ चुका है, यानी मिलने का समय, पैसा मिलने की तारीख जो थी वो तारीख आ गई, 9 इंस्टॉलमेंट। और 9 इंस्टॉलमेंट की अगर बात करूं, एक इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए का है, तो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपए। तो ये आपका 90,000 रुपए का डेटर बन गया, यानी कि ट्रांजैक्शन का डेट 9 आ चुका है, तो 90,000 रुपए का डेटर, HP डेटर। कमाल है, मतलब मैंने 1,20,000 का इंस्टॉल बनाया, उसमें से मिलने की तारीख कितने आ गए, जो मिलने की तारीख आ चुकी है उसको कहते हैं HP डेटर 90,000 रुपये, यानी 90,000 रुपया लेना है, मिलने का। मिल जाएगा तो देखते हैं कि कैश या बैंक जो भी है, पर अभी इतना मिलने का समय मौका आ गया कि मिल गया समझ लो। अब 1,20 का इंस्टॉल बनाया, 90 का तारीख आ चुका है, 30 जो नॉट ड्यू, अभी उसकी तारीख आई नहीं है, फ्यूचर की बात है, तो अभी भी कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट मुझे मांगना बाकी है, या इंस्टॉलमेंट की तारीख आनी बाकी है, 30,000। तो ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब 90,000 रुपये आपका कहाँ पे आ जाएगा, HP डेटर में। तो ये 90,000 रुपये का डेटर, पहले से कोई डेटर नहीं था, नया नया मैंने बिजनेस शुरू किया पहली बार, तो 90,000 रुपये का डेटर है। अगर इस 90,000 रुपये में सपोज जो 9 इंस्टॉलमेंट है, इसमें से 8 मिल गए, कितने मिल गए, 8 रिसीव हो गए, तो 8 का मतलब कितना हो गया, 80,000 रुपये। और एक नहीं मिला, एक नॉट रिसीव, नॉट रिसीव कितने रुपए का, 10,000 रुपये। तो मतलब जितना पैसा मिल गया है, क्या लिखेंगे डेटर में, कैश या बैंक, कितना रुपए, 80,000 रुपये। और अभी भी डेटर से कितना पैसा मिलना बाकी है, 10,000 रुपये। तो ये बैलेंस CD। तो यही खेल है। अब सवाल है कि सर इससे हमने क्या समझा, इसका मतलब क्या है, हमने कैलकुलेट क्यों किया है, ये सारा हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पर्पज से। किस पर्पज से, प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट का सपना कितने रुपए का देखा था, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद किए थे हमने, तो ये जो 20,000 रुपये हमने यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड करके लिख दिया था, क्या ये एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया था, नहीं। तो अकाउंट्स में एक रूल है, कहा जाता है कि भाई वो प्रॉफिट जो अभी तक हुआ नहीं है, हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये 20,000 रुपये मुझे हटाना होगा। तो क्रेडिट साइड ये HP एडजस्टमेंट है, इसमें सिर्फ वही लिखेंगे जो प्रॉफिट हो। क्रेडिट साइड में सारे के सारे फायदे, प्रॉफिट जो हमने फायदा प्रॉफिट कमाने के सपने देखे हैं, और डेबिट साइड जो झटके लग गए हैं, जो प्रॉफिट नहीं कमा पाया, खर्चा, घाटा। तो सबसे पहले कि जो हमने गुड्स भेजा था 1,20,000 रुपये में, इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 20,000 रुपये का। तो इसका मतलब मैंने 20,000 रुपये कमाने का सपना देखा था। अब 20,000 रुपये कमाने का सपना देखा था कितने पे, पूरे 1,20 पे। तो 9 इंस्टॉलमेंट, पूरे 12 इंस्टॉलमेंट पे हमने 20,000 रुपये कमाना था, पर अभी तक इंस्टॉलमेंट ये साल खत्म होने पे कितना गया है, 9। तो इसका मतलब 3 इंस्टॉलमेंट पे आपका जो है प्रॉफिट नहीं कमा पाए। कौन से 3, अप्रैल, मई, जून। तो उसका प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है, 30,000 रुपये का है।
जो कि यहाँ ये आपका HP स्टॉक में शो कर रहा है। तो इस 30,000 रुपये पे कितना प्रॉफिट के लिए आपने रूल देखा होगा कि क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने देखा था, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट ऑन कॉस्ट होता है, और इधर आके चला जाता है आपका प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट ऑन कॉस्ट होता है, और दूसरा अगर ऑन सेल्स या आईपी की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम मान लें कि प्रॉफिट जो है वो आपका 20 रुपये है, कितना रुपये है 20 रुपये, और कॉस्ट कितना है 100 रुपये ऑन कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 20 रुपये है ना, तो कॉस्ट कितना, कॉस्ट आपका 100 रुपये है, और प्रॉफिट आपने कितना माना है 20 रुपये, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 120, मतलब कि ये आ गया आपका 1/6, और अगर इसको छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, तो 1/5 ऑन कॉस्ट होता है, तो फिर आईपी पे कितना होगा 1/6 ऑन आईपी। ये आप पहले कभी कैलकुलेशन सीख चुके होंगे कि कैसे किया जाता है सोल्व। तो बताइए अगर आईपी सेल्स वाले पे देखना है तो 1/6 और कॉस्ट के लिए देखना है तो 1/5। तो ये जो आपका 1/20 है ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। देखिए आईपी, तो आईपी 1,20,000, इस 1,20,000 का अगर मैं 1/6 करूंगा तो देखिए आपका 20,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे 30 का कैलकुलेट करना है, और ये 30,000 कौन सा अमाउंट है, आईपी पे है, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है। तो हमने इसमें लिखा है स्टॉक में, तो इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे होता है, आईपी पे होता है। तो आईपी का प्रॉफिट मार्जिन कितना 1/6 है। तो 30,000 रुपये का अगर मैं कहूँ 1/6 प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो कितना नहीं कमा पाया 5,000 रुपये। मतलब ये जो 3 इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपये का था उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड था 5,000। तो 20,000 का मैंने सपना देखा था प्रॉफिट कमाने का, 5 नहीं कमा पाया, तो कितना कमा पाया मैं प्रॉफिट 15,000 रुपये। तो यही है आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फंडा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये गुड्स रिपोजिस्ट का मतलब क्या है, ये गुड्स रिपोजिस्ट का मतलब, अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं मेरे असाइनमेंट का, तो उससे आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा और पूरा फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल से मैंने बस ये वैल्यू कुछ बताने की कोशिश किया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपने असाइनमेंट के आज 3 क्वेश्चन करेंगे फटाफट 10-10 मिनट, 5 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन हम 15 से 20 मिनट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर ये असाइनमेंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट 1 मिनट में पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 मिनट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने को। तो पी सेल्स गुड्स एट हायर परचेज बेसिस, द प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 50% फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है कि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है, यानी सारे अकाउंट का खेल है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, बोला कॉस्ट प्लस 50%। तो ये कॉस्ट प्लस 50% अगर लिखा है क्वेश्चन में तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। क्या है आपका ऑन कॉस्ट, और 50% का मतलब मालूम है ना कि 50% मतलब होता है 50 अपॉन में 100, और ये ऑन कॉस्ट। तो अगर इसको छोटा करेंगे काट के तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑन कॉस्ट है। तो फॉर्मूला देखिए कि अगर ये 1/2 ऑन कॉस्ट आ गया आपका ये, तो आईपी के लिए कितना हो जाएगा, देखिए आपका दोनों में न्यूमरेटर में 1 ही है, यानी 1 प्रॉफिट होता है, और आईपी के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट आपका कितना है 2 रुपये, प्रॉफिट कितना है 1 रुपये। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 ऑन आईपी। अगर यहाँ पे 1/3 ऑन कॉस्ट है तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, और नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4,
ऑन आईपी। अगर ये आपका 1/4 ऑन कॉस्ट है तो ये कितना हो जाएगा 1/5 ऑन आईपी। अगर क्वेश्चन में लिखा है ये 1/6 ऑन आईपी है आपका, तो कॉस्ट ऊपर वाला तो सेम प्रॉफिट रहेगा ना, और आईपी में प्रॉफिट इंक्लूड है 6 में। 6 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है 1, तो 6 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 5 ऑन कॉस्ट। कमाल है। तो ये कितना भी कैसा भी न्यूमेरिकल परसेंटेज में हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ज्यादा डिटेल जो है आपको ब्रांच चैप्टर में मिलेगा, जब मैं आपको ब्रांच कराऊंगा तब वहां पे और डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट को ही दूसरे भाषा में लोडिंग भी कहते हैं। तो यहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है 1/2 ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर 2 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए, अगर सेलिंग प्राइस 3 रुपए है तो इस 3 में मेरा प्रॉफिट कितना 1 रुपए। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आता है तो क्वेश्चन यूं ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका बैलेंसेस दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को, स्टॉक एट शॉप दे रखा है। तो शॉप पे 36,000 रुपए, ये शॉप का मतलब एक प्रकार से गोडाउन है। तो गोडाउन में मेरे पास पहले का पिछले साल का 36,000 रुपए का सामान बना हुआ पड़ा हुआ है। स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर एट सेलिंग प्राइस, यानी कि स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर, यानी हायर परचेज पे हमने कस्टमर को जो बेचा है वो कितने रुपए का स्टॉक है 18,000 रुपए। तो स्टॉक विद, ये इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू वाला है, जो अभी अभी मैंने बताया था ना, ये स्टॉक का मतलब इंस्टॉलमेंट अकाउंट है। तो पहले पिछले साल मैंने बेचा होगा, बैलेंस 1 अप्रैल को है तो मतलब पिछले साल का है, तो 18,000 रुपए का है ये आपका बैलेंस बीडी एचपी स्टॉक का। और आगे लिखा है आपका क्वेश्चन में एचपी डेटर का बैलेंस, यानी पिछले साल वो ड्यू हो गया था, इंस्टॉलमेंट का पैसा हमने मांगा था, तारीख भी आ गया था, पर उसने दिया नहीं था डेटर ने। कितने रुपए नहीं दिया था 10,000 रुपए। तो ये 3 तो बैलेंस बीडी था, हमने आसानी से ही कंप्लीट कर लिया। अब आगे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आपको मालूम है कि डेटर से जब पैसा मिलता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो डेटर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक। तो देखिए यहाँ पे बाय कैश और बैंक। डेटर से जिसको हमने बेचा है कस्टमर, उससे 2 तरह के पैसे मिलते हैं, एक तो डाउन पेमेंट का और एक इंस्टॉलमेंट का। तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों मिला के इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि 1,20,000 रुपए मिला है। कितना मिला है 1,20,000 रुपए। गुड्स रिपोजिस्ट, ये गुड्स रिपोजिस्ट का मतलब अभी समझते हैं। एचपी डेटर एट द एंड, यानी एंड में 18,000 रुपए का डेटर बैलेंस सीडी हो गया 18,000 रुपए, मतलब कि साल खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट की तारीख आ गई, उसने बोला पैसा नहीं है अगले साल ले लेना। ठीक है अगले साल दे देना, तो मुझे 18,000 रुपये पैसा मिलना रह गया, यानी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया बट मिला नहीं। स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर एट सेलिंग प्राइस, यानी स्टॉक है किसका आउट हो चुका, यानी कि हमने इंस्टॉलमेंट पे सामान दे दिया है हायर परचेस पे कस्टमर को 60,000 रुपये, पर उसकी तारीख नहीं आई, जैसे अभी हमने समझा था कि अप्रैल में अगले साल का। तो वो बैलेंस सीडी किसका, एचपी स्टॉक का, कितने रुपए का है 60,000 रुपये का। ये आपका स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर सेलिंग प्राइस 60,000 रुपये है, और उससे ऊपर जो है स्टॉक एट शॉप एट द एंड ऑफ शॉप पे। तो शॉप हम अकाउंट बना रहे हैं, शॉप का जो बैलेंस सीडी दे रखा है 40,000 रुपये। तो ये पहले शॉप अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये शॉप में 36,000 रुपये का मेरे पास गोडाउन में पहले से सामान पड़ा हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए क्वेश्चन के परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने 1,20,000 रुपये का और सामान खरीद लिया। तो ध्यान से देखिए कि 36 पहले से था, 1,20 खरीद के लेके आ गया। अब मेरे गोडाउन में कितने रुपए का सामान है बिकने के लिए, 1,56,000 रुपये। अब 1,56,000 में से कितने का सामान नहीं बिका, 40,000 रुपये का। तो आप बता सकते हैं कि मेरा सामान जो है कितने रुपए वाला बिक गया, 1,16,000 रुपये वाला। कितने रुपए वाला 1,16,000। और ये 1,16,000 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर। तो कमाल है ना, 1,16,000 रुपये वाला बिकने के लिए चला गया है, बिकने के लिए मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। तो ये 1,16,000 रुपये कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट है। और ये जब बेचेंगे
इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो इंस्टॉलमेंट में मालूम है ना कि प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब जब ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट में आएगा तो 1,16,000 रुपए का ऑन कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है, 1/20 तो कहने का मतलब ये 1,16,000 रुपए प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे 1/2 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, 1,16,000 रुपए। तो आप कैलकुलेट करके ऐड करके लिखिए, आपका 58,000 का प्रॉफिट आ गया और 58,000 और कॉस्ट 116, तो आप कितने में इसको बेचना चाहेंगे, 174। आपने 1,74,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट बना दिया और इस 1,74,000 रुपए का जो इंस्टॉलमेंट आपने बनाया है उसमें आपने कितने रुपए का प्रॉफिट का सपना देखा, 58,000 का। तो जो आपने प्रॉफिट का सपना देखे हो ना, ये एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे, गुड्स सेंट ऑन एचपी। तो गुड्स सेंट ऑन एचपी कितना है आपका, 58,000। और ये जो होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या फिर कह लीजिए लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, यानी कि जो आपने गुड्स भेजे हो इंस्टॉलमेंट पे बिकने के लिए, 58,000 रुपए। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपका क्वेश्चन ये यहां तक के कंप्लीट हो गया है। बस ये गुड्स रिपोजेस्ट की बात है, तो अभी हम बात कर लेते हैं एचपी स्टॉक शॉप स्टॉक अकाउंट। यहां पे हमने आगे एचपी नहीं लगाया है, बाकी सब में हमने एचपी लगाया है, क्योंकि गोडाउन में जो सामान होता है उसको हम कभी उसको प्रॉफिट ऐड करके नहीं लिखते हैं। गोडाउन में हमेशा वही अमाउंट लिखते हैं गोडाउन की अकाउंटिंग करते समय जितनी उसको खरीदने की कॉस्ट आई हो या फिर बनाने की। तो इसीलिए हमने इसके आगे एचपी नहीं जोड़ा है। तो देखिए ये तो खत्म हो गया था, बीच में आपको गुड्स सेंट ऑन कैश आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका मतलब ये है कि अगर आपने कैश में बेचा है तो यहाँ पे कोई एंट्री होगा। तो क्योंकि हम हायर परचेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कैश में बेचने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि अगर कैश में आपने कितने का बेचा है। तो ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है दोनों साइड। उसके बाद आप एचपी स्टॉक में देखिए, डेबिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम है और क्रेडिट साइड में 3 आइटम है। एक तो बैलेंस सीडी हो गया है गुड्स रिपोजेस्ट, और डेटर में बैलेंस बीडी, यहाँ पे एचपी स्टॉक, ये कैश एट बैंक, गुड्स रिपोजेस्ट, यानी कि इसमें भी क्रेडिट साइड में 3 है। अब गुड्स रिपोजेस्ट की बात कर लेते हैं। तो गुड्स रिपोजेस्ट का मतलब है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, गुड्स रिपोजेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू 4,000 वैल्यूड 1,200, 4,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया था, मतलब तारीख आ गया था। मैंने बोला पैसा निकाल, उसने बोला नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। तो नहीं देगा तो क्या करेंगे, हम छीन लेंगे। तो छीनने को क्या कहते हैं, गुड्स रिपोजेस्ट। तो अब बताइए, जो मैं सामान छीन के लेके आ रहा हूं वो उसका तारीख आ गया था ना पैसा देने का, पैसा नहीं दिया इसलिए मैंने छीना। बिना तारीख आए क्या मैंने छीना, नहीं ना। तो अगर तारीख आ गया था, तारीख आने को ड्यू कहते हैं, और अगर उसने नहीं दिया तो हम छीन लेंगे, तो उसको कहते हैं गुड्स रिपोजेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया था, 4,000 रुपए का, यानी 4,000 रुपए मैंने उससे मांगा, नहीं दिया, मैंने छीन लिया। अब छीन लिया तो क्या जो उसकी वैल्यू 4,000 रुपए ही होगा, नहीं, उसकी आज की डेट में वैल्यू 1,200 रुपए है। सपोज अगर एक कैलकुलेटर है, मैंने इसको 1 साल पहले या 6 महीने पहले बेचा था किसी को, अब वो आखिरी का इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए बचा था, नहीं दिया तो मैंने छीन लिया, तो क्या ये उसी कंडीशन में होगा जब मैंने उसको जैसे मैं बेचा था, नहीं, ये पुराना हो गया होगा, घिस गया होगा, खराब हो गया होगा। तो इसका मतलब जो मैं छीन के लेके आया हूं 4,000 रुपए के बदले में, उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,200 है, मतलब अब वो कम में बिक रहा है, कबाड़ में बिकेगा। और कबाड़ में बिकना मेरे लिए घाटा या फायदे की बात है, वो अलग बात करेंगे। तो इसका मतलब है 4,000 रुपए का जो सामान है वो कितने रुपए में बिक सकता है, 1,200 रुपए में। तो इसके लिए हम क्या अकाउंट बनाएंगे, गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। तो 4,000 रुपए देखिए क्रेडिट में है, तो एक अकाउंट से दूसरे में जाता है, तो आपको मालूम है ना कि क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। तो एक क्रेडिट से डेबिट में जाएगा, कौन से अकाउंट से जा रहा है, एचपी डेटर ना, तो एचपी डेटर 4,000 रुपए वाला, और इसकी वैल्यू कितनी है आज के डेट में, 1,200 रुपए। हो घाटा हो गया, 4,000 रुपए के बदले में 1,200 रुपए ही अब वो कबाड़ में बिक सकता है, तो 2,800 रुपए का मेरा घाटा। और ये जो घाटा हो गया 2,800 रुपए,
मैंने बताया ना एचपी एडजस्टमेंट में जो भी फायदे सपने देखेंगे फायदे होने के क्रेडिट साइड और जो भी घाटा होता है वो डेबिट साइड। तो देखिए आपका लॉस ऑन रिपोजिशन कितना आया 2800 रुपये, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2800 रुपये। कमाल है, हमने कर लिया है। तो ये एचपी स्टॉक, ये गुड्स रिपोजिस्ट का क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे अभी पिछला एग्जांपल लिया था उसमें था कि मैंने 12 इंस्टॉलमेंट में सामान बेचा तो 9 तो साल तक आ गया था। अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, 9वां इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था, तो मेरे पास दो रास्ता है कि नहीं दिया तो उम्मीद करूंगा कि आगे दे देगा, अगर गुस्सा आ गया तो क्या करूंगा, छीन लूंगा। तो एक इंस्टॉलमेंट जो नहीं दिया था तो ड्यू हो गया था, मैं यहां लिख दूंगा। और जो 3 इंस्टॉलमेंट जो अभी अगले साल का बाकी था वो इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी मिलना फ्यूचर में आना बाकी था, तो वो यहाँ पे गुड्स रिपोजिस्ट यहाँ पे आएगा। यानी कि मैं एक ही फोन बेचा था, अब फोन छीन लिया तो 9 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया था जिसमें से एक नहीं मिला, तो एक जो है वो यहाँ आ जाएगा और जो 3 अभी तारीख नहीं आया था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन आगे के लेक्चर में आपको कराऊंगा जिसमें ये आपका आएगा। इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसको हमें देख के स्माइल करना है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये रह गया एचपी डेटर, ये कहां से आएगा? ये आपका बैलेंसिंग फिगर, चाहे इसका इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए या इसका यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, दोनों का बैलेंसिंग फिगर सेम आएगा। तो आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लीजिए दोनों का। 1,42,000 में से 10,000 घटा दूंगा तो आपका 1,32,000 रुपये आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे बैलेंस फिगर नहीं आता तो यही अमाउंट यहाँ पे चला जाता, इसमें हमने ऐसे टोटल किया, ये घटा के बैलेंस फिगर यहाँ भी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एचपी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो एचपी एडजस्टमेंट में देखिए जो भी आपका एचपी स्टॉक है ना, इसमें 3 चीज की कहानी इसमें आएगी। सबसे पहला आपका ये 1 नंबर आ गया, ये 2 नंबर आ गया और ये आपका 3 नंबर होगा। तो ये 1 2 कहाँ पे चला जाएगा? ये आपका 1 नंबर वाला यहाँ पर है, 2 नंबर ये रहा और 3 नंबर की एंट्री ये है। तो ये तीनों आपको एचपी स्टॉक से ही पहुंचाना होगा। तो क्योंकि डेबिट साइड हम सपना देखते हैं फायदा कमाने का, और क्रेडिट साइड जो सपना टूट गया वो साल में वो तारीख ही नहीं आ पाया जो इंस्टॉलमेंट की थी, जो इंस्टॉलमेंट मिलता और फायदा होता। तो 174 का लोडिंग तो हमने 58 लिख लिया है, इस 18 का नहीं लिखा है। 18 कौन से अमाउंट पे है? आईपी पे। तो आईपी का लोडिंग कितना है? 1/3। तो अगर मैं 18,000 रुपये का 1/3 करूं तो आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। तो आप टोटल कर लीजिए, सॉरी ये 18,000 रुपये क्या है? ओपनिंग है। तो ओपनिंग आपका कितना है? ओपनिंग है 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये का 16 कर देंगे तो आ जाएगा 13 6,000 रुपये। और यहाँ पे कौन सा लोडिंग आएगा? ये 60,000 रुपये का। तो 60,000 रुपये जो क्लोजिंग है, तो 60,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, 64 आ गया। 64 में से घटा के आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये 41,200 आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? प्रॉफिट। ये एचपी एक्सपेंसेस, कई बार क्वेश्चन में आपको हायर परचेज एक्सपेंस दे देता है तो वो आप यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे, अगर नहीं है तो देख के स्माइल करना है। ये आपका गुड्स रिपोजिस्ट में नीचे भी कुछ दिख रहा है, ये नीचे इसलिए मैंने अलग से बनाया। कई बार जैसे ये हमने छीन के लेके आया 4,000 रुपये वाला सामान जिसकी वैल्यू आज की डेट में कितना है? 1,200 रुपये। तो सपोज अगर मैं इसको 1,200 रुपये वाले पे कुछ रिपेयर कर देता हूँ और रिपेयर पे मान के चलिए मैंने 800 रुपये खर्चा कर दिया, कितना रुपए हो गया? 2,000। और इसको मैंने अगर 2,500 में बेच दिया, कितने में बेच दिया? 2,500 रुपये। तो 2,000 वाला अगर 2,500 में बेच दिया तो मेरा फायदा हो गया, कितना का फायदा हो गया? 500 रुपये का। ठीक है, तो ये 500 रुपये का फायदा को हम प्रॉफिट ऑन हायर परचेज नहीं कहेंगे। हायर परचेज की कहानी सिर्फ गुड्स रिपोजेस्ट तक था। रिपोजेस्ट करने के बाद अब वो कबाड़ में अगर मैं बेचता हूं तो वो मेरा हायर परचेज का प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए मैंने उसको लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल, नॉर्मल सेल। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं आता है, अगर आएगा भी तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन 15 और 16 अभी और कर लेते हैं, जल्दी से नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम फटाफट खत्म कर लेते हैं। गीता प्रोडक्ट सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि सेम टू सेम कॉस्ट प्लस 50%। 50% 50 अपॉन में 100 मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो आईपी पे कितना हो जाएगा 1/3 ऑन आईपी यानी कि सेल्स। आगे लिखा है क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर एचपी डेटर अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट टू रिवील द प्रॉफिट ऑन, यानी कितना प्रॉफिट कमाया उसके लिए हमें ये अकाउंट बनाना है। जैन फर्स्ट को दे रखा है, सबसे पहले बैलेंस बीडी दे रखा है, क्या दे रखा है स्टॉक विद एचपी कस्टमर। स्टॉक विद एचपी कस्टमर मतलब इंस्टॉलमेंट का वो अमाउंट जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ था पिछले साल, तो पिछले साल का कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो इस साल ड्यू नहीं हुआ था वो है 27,000 रुपया। उसके बाद आपका स्टॉक एट शॉप वाला शॉप पे आ जाएगा 54,000। उसके बाद कौन सा स्टॉक है इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, पहले ही ड्यू हो गया था यानी पहले ही तारीख आ चुका था, पैसा मिला नहीं, तो इसका मतलब डेटर, तो डेटर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू लिखा हो या ड्यू लिखा हो दोनों का मतलब डेटर ही है, तो कितना है आपका 15,000 रुपये। उसके बाद आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा मिलता है हम यहाँ लिखते हैं कितना रुपए कस्टमर से मिला है 1,80,000 रुपये मिला है। आगे लिखा है गुड्स रिपोजेस इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है तो आपका डेटर में आएगा, ड्यू नहीं हुआ है और रिपोजेस्ट कर ली हो तो स्टॉक में आएगा। तो ड्यू हो चुका 8,000 रुपये का, तो जितना वैल्यू ड्यू हो गया था उतना, क्योंकि डेटर का मतलब उससे जितना पैसा मांगे हैं वो, और ये 8,000 रुपये वाला ड्यू हो गया, रिपोजेस्ट कर लिए है ना, तो गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट में डेटर अकाउंट के थ्रू किए हैं 8,000, जिसकी वैल्यू आज के डेट में कितनी है 1,500 रुपये है, तो 1,500 रुपये बैलेंस सीडी आपका आ गया। तो बताइए 8,000 वाला की वैल्यू आज के डेट में कितना रुपए है 1,500 रुपये, तो आपका कितना रुपए का घाटा 6,500 रुपये का रिपोजेशन पे घाटा, तो लॉस ऑन रिपोजेशन कितना आ जाएगा 6,500 रुपये। कमाल हो गया, गुड्स रिपोजेस्ट बातों ही बातों में खत्म भी हो गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने 1,80,000 रुपये का गुड्स खरीदा है 1,80,000 रुपये का। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में गुड्स स्टॉक एट शॉप पे है 61,500, कितना रुपए है दोस्तों 61,500, और ये 61,500 जो शॉप पे जो स्टॉक रह गया ना वो ऊपर कुछ लिखा हुआ था रिपोजेस्ट के नीचे 1,500 जो था विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट द एंड 1,500, मतलब कि जो 1,500 रुपये जो आपने रिपोजेस्ट किए हो ना उसकी जो वैल्यू है 1,500 रुपये वो आपका शॉप स्टॉक अकाउंट के बैलेंस सीडी में इंक्लूड है। सर ये 1,500 ये वाला इंक्लूड होगा या 8,000? एक बात बताइए, जो मैं सामान छीन के लेके आया हूँ कस्टमर से 8,000 रुपये मैंने मांगा था, नहीं दिया, छीन लिया, तो छीन के लाया तो उसको कबाड़ में जब रेट लगाया तो उसका रेट 1,500 रुपये आया। अब बताओ 1,500 रुपये जो रेट आया है तो क्या मैं उसको गोडाउन में रखूंगा कबाड़ वाला सामान? नहीं, उसको तो कबाड़ में रखूंगा, स्क्रैप में रखूंगा, कोई भाई ले लो कबाड़ में जाके चिल्लाना पड़ेगा। हम उसको शॉप में गोडाउन में तो नहीं रख सकते ना, तो गोडाउन में जो यहाँ पे बैलेंस सीडी होना चाहिए वो नया वाला जो नया प्रोडक्ट है, तो इसीलिए अगर इसमें ये रिपोजेशन वाले की वैल्यू इंक्लूड है तो हमें हटाना होगा, और अगर इसमें इंक्लूड नहीं होता तो फिर तो मजा आ जाता, हमें माइनस कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो अब गलती से 61,500 में 1,500 रुपये इंक्लूड है तो हटा दो, तो आपका कितना आ जाएगा 60,000। आप इसका टोटल करिए 1,74,000 रुपये आ गया आपका, ठीक है। अब ये 1,74,000 रुपये वाला आ गया तो 1,74,000 वाले का आपने इंस्टॉलमेंट बना दिए हो ना, उसमें इंस्टॉलमेंट में प्रॉफिट जोड़ोगे ना, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, क्योंकि ये शॉप स्टॉक अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे शो करते हैं, तो ये 1,74,000 रुपये कॉस्ट है। इसमें प्रॉफिट कितना, कॉस्ट पे आपका मालूम है ना प्रॉफिट 1/2 है, तो इसका 1/2 प्लस कर देंगे कितने का 1,74,000 का, तो आपका 87,000 आपका प्रॉफिट आ गया और 1,74,000 रुपये, तो इसमें ऐड कर देंगे 174 में तो आपका आ जाएगा 2,61,000। मतलब कि आपने इस साल जो सामान बेचे हो उसका इंस्टॉलमेंट 2,61,000 का है, पहले से 27 अलग था,
तो इस 261 में आपका प्रॉफिट कितना इंक्लूड है 87, और जितना प्रॉफिट ये गुड्स सेंड में इंक्लूड होता है वो प्रॉफिट आपको कहाँ लिखना होता है एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना प्रॉफिट है 87,000 ये आपको यहाँ लिखना होता है। यानी 87,000 रुपये इस साल प्रॉफिट कमाने के ख्वाब देखे हैं हमने, कमाल है। तो ये आप टोटल कर लीजिए इसका डेबिट साइड का, तो आपका आ जाएगा 2,88,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे आपका लिखा है स्टॉक एट शॉप तो हो चुका है, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब ये जो आपका बैलेंस शीट है, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब डेटर का कितने रुपए है, डेटर का 27,000 रुपये, तो आप 27,000 रुपये डेटर का आ गया। अब आप देख लीजिए कि बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ पे आएगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ वाला आएगा, क्योंकि तीन में से यहाँ पे तीनों नहीं है, एक भी नहीं है, बट यहाँ तीन क्रेडिट साइड में चाहिए होता है, तीनों की इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, 2 लाख रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, और यही 2 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी कि 2 लाख रुपए का इस साल ड्यू हो गया है। तो 2 लाख रुपए, तो इसमें से 288 में से 2 लाख घटा देंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा 88,000। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में ये 1, 2, 3 की पोस्टिंग करनी है, 2 नंबर वाले की हम ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुके हैं। अब 1 नंबर और 3 नंबर, तो सबसे पहले 1, क्योंकि एचपी स्टॉक में कौन से अमाउंट पे शो हो रखा है आईपी, तो आईपी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है 1/3, तो 27,000 रुपये का 1/3 कितना आएगा 9,000 रुपये आ गया। और आपका इधर आ जाएगा 90, क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे तो 96 आया। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 88 का 1/3 करेंगे 29,333, ये 65, तो घटा देंगे आप, तो इसमें से घटा के बताइए कितना आ रहा है 60,167, यानी कि टोटल इस साल 67,000 रुपये फायदा कमाने का सपना देखा था। इस 2,61,000 पे 87 का फायदा इस साल सपना देखा। पिछले साल इस 27,000 रुपये पे 1/3 9,000 उसने पिछले साल सपना देखा था, तो टोटल 96,000 का उसने ख्वाब देखा था फायदा कमाने का, जिसमें से ये 88,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट की बारी इस साल आया ही नहीं। तो इस 88 पे कितने का फायदे का यानी ख्वाब देखा था 29,333, और कुछ ख्वाब टूट गए थे जब उसने पैसा नहीं दिया तो हमें छीनना पड़ गया, और छीनने पे 6,500 का घाटा, तो ये दोनों घटा देंगे तो इस साल उसका कितने का सपने का साकार हुआ, तो 60,167 रुपये का सपना उसका सच हो गया फायदा कमाने का। हमें इसमें यही कैलकुलेट करना था प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 16 खत्म कर लेते हैं फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दीपक सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 60%। यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कॉस्ट प्लस 60%। अभी तक के जो आता था 50% आया था, अब क्या आया 60%। तो 60% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसको जब छोटा करेंगे तो 2 3 × 6 2 5 × 10 कितना आ गया 3/5 ऑन कॉस्ट है, तो 3/5 ऑन कॉस्ट। तो आईपी के लिए क्या प्रॉफिट तो ऊपर सेम रहता है ना, नीचे कॉस्ट में क्या ऐड हो जाता है प्रॉफिट, नीचे वाला यहाँ कॉस्ट होता है, कॉस्ट कितना 5 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, तो 3/8 ऑन आईपी, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर हायर परचेज डेटर अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न। आपका 1 अप्रैल 2016 को इंफॉर्मेशन दे रखा है स्टॉक विद हायर परचेज, जैसे ही स्टॉक आ जाए मतलब इंस्टॉलमेंट विद हायर परचेज कस्टमर, यानी कि जिसको हमने हायर परचेज पे बेचा है, कितने रुपए का बेचा है 12,000 रुपये, तो ये आपका 12,000 रुपये बैलेंस बीडी आ गया। उसके बाद दे रखा है आपका स्टॉक एट शॉप, शॉप पे 5,000 रुपये, तो ये शॉप का 5,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू जो पहले हो चुका है, मतलब डेटर, डेटर का कितना है 8,000 रुपया।
तो आप आगे देखते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। टोटल इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल कितना इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है, 1,89,440 रुपये। तो ये इस साल इंस्टॉलमेंट फेल, तो बताइए एचपी डेटर जो है वो कौन सा जो इस साल इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है, 1,89,440। ठीक है, तो इस साल जो फेल हुआ है इंस्टॉलमेंट 1,89,440। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मुझे कितना मिल गया, 1,75,440, 1,75,440 रुपये। अब इसमें लिखा है इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट 15,440। मैंने बताया था ना इसमें डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों इंक्लूड होता है। तो 1,75,440 टोटल है ना, तो हमें टोटल ही लिखना है कि टोटल कस्टमर से हमें कितना मिला है। गुड्स रिपोजेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू यहीं पे आएगा, डेटर में ही आएगा। कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था, 500 रुपये। तो इसको खत्म कर लेते हैं। 500 रुपये वाले की वैल्यू आज के डेट में कितनी है, 400 रुपये बैलेंस सीडी। तो 500 रुपये में से 400 घटा दोगे तो इसका मतलब 100 रुपये का घाटा रिपोजेस्ट पे, तो लॉस ऑन रिपोजेस्ट आपका 100 रुपये आ गया। तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया है। आगे लिखा परचेजेस है 1,20,000, तो आप यहाँ परचेजेस लिख लोगे 1,20,000। 5 पहले का गोडाउन में सामान रखा हुआ था, 1,20,000 का नया नया खरीद के लेके आए हो, तो 1,25,000 रुपये का गोडाउन में सामान है। कितने रुपए का, 1,25,000 रुपये का। अब इस 1,25,000 रुपये के में आगे कुछ लिखा है क्या, हायर एक्सपेंसेस। हायर एक्सपेंस मैंने बताया था ना एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। कितने रुपए है हायर एक्सपेंस, 3,400 रुपये। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या इसमें कुछ छूटता है, हाँ इसमें एक रहता है स्टॉक एट शॉप। स्टॉक एट शॉप है इंक्लूडिंग गुड्स रिपोजेस्ट ₹400 2,000, यानी कि स्टॉक एट शॉप पे आपका 2,000 रुपये की वैल्यू है। इस 2,000 में जो हमने ये 500 रुपये वाला सामान जो छीन के लाया ना, जिसकी वैल्यू 400 रुपये है, ये 400 रुपये इस 2,000 में इंक्लूड है, हमें हटाना है। पुराने सामान को जल्दी से हटाओ। तो हटाने के बाद कितना बच गया, 1,600 रुपये। तो बताइए 1,25,000 का सामान था, 1,600 रुपये का सामान नहीं बिका, तो बता सकते हैं कि मैंने कितने रुपए का सामान इस साल बेच दिया, 1,23,400। अब ये 1,23,400 सामान बिकने के लिए चला गया किस बेसिस पे, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे। तो बताओ 1,23,400 का अगर मैं हायर परचेज में बेचता हूं तो क्या उतने में बेच दूंगा, कुछ प्रॉफिट तो कमाऊंगा, अपने भी तो छोटे छोटे हैं, उनको कौन देखेगा। तो 1,23,400, तो 1,23,400 बताइए क्या है, कॉस्ट है ना, तो 1,23,400 प्रॉफिट। कॉस्ट पे कितना है आपका 3/74,040 आ गया। तो आप 1,23,400 में कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस पे 74,040, तो आप इसको ऐड कर देंगे 1,23,400 में, तो आपका सेलिंग प्राइस जो आ गया 197,440। अब ये इतने में आपने एक प्रकार से बेचा है, इतने का इंस्टॉलमेंट बनाया, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 74,040। तो यानी 74,040 का हमने सपना देखा प्रॉफिट कमाने का, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट साइड। कमाल है ना, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप टोटल करके बैलेंसिंग, ये तो है ही नहीं, आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। टोटल करिए 20,000 रुपये आपका बैलेंस सीडी आ गया। हमारा ये एचपी स्टॉक तो कंप्लीट हो गया है। एचपी स्टॉक में आपका पूरा कंप्लीट। अब देखिए एचपी डेटर कितना है, 189, तो आपका 189,440 आपका इधर आ जाएगा डेटर में। तो डेटर का बैलेंसी फिगर बैलेंस सीडी आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बैलेंसी फिगर निकाला है, ये कैसे आया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये आपका यहाँ क्रॉस ट्रांसफर हो गया, तो इसका बैलेंस फिगर डेटर का क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। टोटल करिए 21,500 रुपये का आपका आ गया डेटर का बैलेंस सीडी। ये खत्म, ये तीनों खत्म हो गया। एचपी एडजस्टमेंट में हमको कहाँ क्या ले जाना है, 1 2 3, तो 1 मतलब बैलेंस बीडी 12,000 रुपये आईपी पे है, तो आईपी का लोडिंग कितना है, 3/8। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 12,000 रुपये का 3/8, और क्लोजिंग है आपका 20,000, तो 20,000 रुपये का
कितना लेंगे 3/8, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 67,540 आ गया। तो ये आपका HP एडजस्टमेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। टोटल किया, टोटल में से ये 20,000 का 3/8 करने पे 7,500 आया, और ये आपका HP एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखा था 3400 रुपये, ये 100 यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया प्रॉफिट ऑन हायर परचेज। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का मतलब भी समझ लिया, और आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेटेस्ट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो एक क्वेश्चन आया है वो उसको भी मैं सोल्व कराऊंगा, लास्ट लेक्चर में होता है, तो मैं एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा उस तरह का क्वेश्चन कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।